दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम के लिए एलिमिनेशन टेक्निक्स पर पीवाईक्यू सॉल्व करने पर बहुत सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। बहुत सारे पेड कोर्स भी मिल जाएंगे। हिंदी माध्यम के लिए ऐसा कोई कोर्स मुझे नहीं मिला, यूट्यूब पर भी नहीं मिला और पेड कोर्स भी नहीं मिला कोई प्रॉपर। तो जो हमने इस वीडियो में बात की थी पीवाईक्यू हिंदी कोर्स लॉन्च करने की, तो वो हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट ले रहे हैं हम प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशंट हिस्ट्री। टॉपिक लेंगे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता। आपको सीखना क्या क्या है, जो भी चीज़ें सीखनी है वो आप ये ध्यान में रखोगे कि हिंदी माध्यम में आप आज तक वो चीज़ें नहीं सीख पाए हो ज़्यादातर, या फिर आपको इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ा है। एक डेटा दिखाता हूँ आपको। यूपीएससी खुद कहता है कि जो मेरे यहाँ लोग सक्सेसफुल होते हैं वो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन्हें लगभग 0.9 अटेम्प्ट ज़्यादा लगते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप मेल हो तो आपको लगभग 3.5 अटेम्प्ट लग रहे हैं। ओबीसी 4.2 अटेम्प्ट, SC ST 4.8, एवरेज अटेम्प्ट इतने लग जाते हैं। जो सक्सेसफुल है, जिनकी रैंक आ गई कोई ना कोई, जिनकी रैंक नहीं आई उनका तो आप छोड़ दो, कितने भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। लड़कियों को 0.6 अटेम्प्ट कम लगते हैं और हिंदी माध्यम में 0.9 यानी कि लगभग 1 अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाता है। यूपीएससी कहता है कि कास्ट पे भी डिपेंड करता है, क्लास यानी कि पैसा, जेंडर पे भी डिपेंड करता है, कम्युनिटी में गाइडेंस कितना मिलता है। हिंदी माध्यम में ये गाइडेंस लगभग 0 है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की मैंने बात की आपसे, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में मैं आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स, जो टेक्निक्स हैं वो सिखाऊंगा। फिर क्वेश्चंस कैसे नॉलेज के बेस पे सॉल्व किए जाते हैं वो भी बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल क्या है वो बताऊंगा। और सारे ऑप्शन जो भी है, सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन रटने लर्न करने क्यों ज़रूरी है वो भी बताऊंगा। स्वागत है सिनॉप्सिस साइंस में। मेरा नाम है कृष्णा। ये इस प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे मिलेगा एंड पेड कोर्स में आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। डेमो वीडियो पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम शुरू करते हैं इस लेक्चर से। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर ये लेक्चर है। यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा है। एक बहुत आसान क्वेश्चन है। होपफुली इसका आंसर आपको पता है। कहाँ से नहीं पता तो पढ़ोगे कोई भी किताब, उसमें पता चल जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि एक तो इसमें रोल ऑफ पीवाईक्यू क्या है, ठीक है। डांसिंग गर्ल, जो डांसिंग गर्ल है, ये क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो 1994 में ये पूछा था। उसके एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा कि हड़प्पा धातु शिल्प क्या है, कि डांसिंग गर्ल ये है और कांस्य की मूर्तियाँ। हो गया आपका। एक बार और भी ये कहीं एक्सप्लेन्ड है कि सभ्यता कला मोहनजोदड़ो से मिली है। ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता 1980 का क्वेश्चन, ठीक। तो पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इसीलिए सारे ऑप्शन लर्न करना ज़रूरी है। पहली चीज़, आसान क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ ट्रिक्स भी नोट करते जाएंगे। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप एक रजिस्टर बनाओ, उसमें वो बताओ। तो पहले हम ट्रिक 1 की बात करते हैं। पहली टेक्निक, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो आपकी मर्जी। एक होता है ऑब्वियस रॉन्ग, OBVIOUS, ऑब्वियस रॉन्ग। मेंस में हमें एक अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर ज़रूर पास करना होता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आप लिखो, यूज़ करो। ऑब्वियस हम कहते हैं ना, ऑब्वियसली ये तो सही हो ही नहीं सकता। जैसे कार्नेलियन, ये टर्म मुझे भी नहीं पता। मुझे जब फर्स्ट टाइम समझनी थी तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, बीट्स वगैरह बनती हैं। तो जो चीज़ आज की डेट में लोगों को नहीं पता वो मोहनजोदड़ो टाइम में सही हो, मुश्किल है। ऑब्वियसली ये रॉन्ग है यार। आप कहोगे यार मुझे नहीं आता, ऑब्वियसली उनको कैसे आता होगा। अगेन डी ऑप्शन, गोल्ड, ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत महंगा है, मोहनजोदड़ो में लोग मूर्ति बना के छोड़ देंगे, मुश्किल है। तो ये हुए ऑब्वियस रॉन्ग को आप गलत मार्क करोगे, ये तो गलत होंगे। जब तुक्का मारना है, नहीं पता, आता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, कांसे की मूर्ति है, आगे बढ़ो सीधे। पीवाईक्यू किए हैं, आपको पता है क्या होगा, ठीक है। तो एक टेक्निक है ट्रिक 1, ऑब्वियस रॉन्ग्स गलत होते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रिक पे आते हैं अब, ट्रिक 2। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही सॉल्व कर लेंगे। यूनिकनेस अप्रोच, UNIQUENESS, यूनिकनेस अप्रोच। यूनिकनेस मतलब जितनी यूनिक चीज़ होगी यूपीएससी चाहेगा मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूं उस पर। जैसे अब ये 2 ऑप्शन है आपके पास, एक में क्ले है, क्ले यानी कि मिट्टी होती है, कि कांसा। अब आप सोचो, प्रसिद्ध है, महिला मूर्ति है, ठीक है, डांसिंग गर्ल प्रसिद्ध मूर्ति है। तो यूपीएससी के लिए क्या है, स्पेशल चीज़ जो है उसकी वैल्यू कॉमन चीज़ से ज़्यादा है। यूपीएससी एग्जाम भी ऐसा ही है ना, ठीक। तो क्ले की मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति, और कांसे एक मेटल की बनी चमकदार एक्सेप्शनल रेयर मूर्ति, मास्टरपीस, वो क्ले से बनाना थोड़ा मुश्किल है।
इस तरह से हम एलिमिनेशन टेक्निक में इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहला क्या है, ऑब्वियस रॉन्ग्स जो हैं वो गलत करने हैं। दूसरा, यूनिकनेस अप्रोच, यानी कि स्पेशल इज मोर चांसेस उसके कि कॉमन से ज़्यादा हो। फिर एक तरीका होता है सिग्नेचर फीचर। सिग्नेचर फीचर क्या है? सिग्नेचर फीचर ये होता है कि जैसे ही हम कोई जगह का नाम देखते हैं, जैसे मैं कालीबंगन का नाम देखूं, अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको प्लो फील्ड, जुते हुए खेत ही आपको याद आने चाहिए। राखीगढ़ी, लार्जेस्ट या लेटेस्ट फाइंडिंग जो है वो आपको सबसे बड़ी जो हड़प्पन कल्चर की जगह है, ठीक है, नगर, वो आपको राखीगढ़ी मिलेगा। रोपड़ के बारे में अगर बात करो, अर्ली हड़प्पन सभ्यता का है। तो क्या हुआ, आपका एक बचा। धौलावीरा की भी यूनिक और स्पेशल फीचर है कि वाटर है, वाटर से रिलेटेड उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिग्नेचर टेक्निक, सिग्नेचर फीचर, ये तो होगा ही सिग्नेचर फीचर एलिमिनेशन। जैसे मोदी का आज के टाइम पे सिग्नेचर फीचर दाढ़ी है। अब आपको दिखाता हूँ 2002 का क्वेश्चन, इसमें कालीबंगन भी था, धोलावीरा भी था, धोलावीरा पे ही क्वेश्चन पूछा है। अब अगर आप इसके सॉल्यूशन पे, तो आप क्या करोगे कि डिटेल्स इनके बारे में पढ़ोगे जो भी है, ठीक है, और इसके बाद हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़ोगे, लोथल, जितने भी क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं वो। तो धोलावीरा जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कई बड़े जलाशय, लार्ज रिजर्वायर थे, विस्तृत नाली प्रणाली था, इलेबोरेट सिस्टम ऑफ ड्रेन्स कहते हैं, जो कि शहर की दीवारों से पानी इकट्ठा करने के लिए थी। तो मैंने क्या किया है कि इस कोर्स में जो इंग्लिश टर्म्स हैं वो भी कहीं कहीं मेंशन कर दिए, ताकि आपको पता रहे कि इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कहीं देखने को मिल गया तो, राइट। तो इस तरह से आप करोगे, कालीबंगन हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन सिग्नेचर फीचर टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली जैसे 2019 का ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? सिग्नेचर फीचर टेक्निक ये है, जैसे ही आप देखोगे सोहागुरा, ये मौर्यन ज़माने की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। अगर आपको ये नहीं आता 2019 में ये ऑप्शन की मौर्यन का है, तो आपको ये 1998 का क्वेश्चन देखना चाहिए। क्वेश्चन का नाम ही यही है, सोहागुरा ताम्रपत्र कौन सा प्राचीन भारतीय अभिलेख देश में संकट के दौरान संरक्षित करने का सबसे प्रारंभिक शाही आदेश है। जब आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ोगे तो भी आपको यही समझ में आएगा, एक मौर्यकालीन रिकॉर्ड है। तो ये हुआ सिग्नेचर फीचर। सिग्नेचर फीचर की खास बात ये होती है, जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं, मोस्टली अगर एक साइट देख कर आपको ध्यान आए कि ये तो मौर्यन पीरियड की है या गुप्ता काल की है, तो हड़प्पन नहीं है, किसी एक चीज़ का एक ही संदर्भ है। सिमिलरली ऐसा यही इसी टेक्निक पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, सिग्नेचर जो फीचर है उस पर। जैसे शैलकृत गुफा मंदिर, ये है, इंग्लिश में इसे कहते हैं रॉक कट श्राइन। ये क्वेश्चन रॉक कट श्राइन पे कुछ टाइम पहले ही पूछा, बुर्ज होम में पूछा था रॉक कट श्राइन, ठीक है। यहाँ भी चंद्रकेतुगढ़ है, यहाँ भी चंद्रकेतुगढ़ है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इनाम गांव अभी दिखाऊंगा, 2 महीने पहले इस एग्जाम से पहले CDS का पहला क्वेश्चन था, जोरवे कल्चर, उसमें पूछ लिया था। उसका सॉल्यूशन अगर आप करोगे इनाम गांव आपको मिल, आप ये सर्च करना जोरवे कल्चर CDS, यहाँ सिनॉप्सिस IAS का आपको ये लिंक मिलेगा। ये CDS का क्वेश्चन नंबर 1 था 2024 का, जो 2 महीने पहले एग्जाम हुआ था। उसमें आप देखोगे की साइट्स जोरवे कल्चर क्या है, इनाम गांव वगैरह है। अब जोरवे कल्चर की जो भी लोकेशन है ना, वो आप देखो, जोरवे कल्चर का स्टार्ट ही चालकोलिथिक से शुरू होता है और महाराष्ट्र एरिया में है ये। तो अगर आपने 2 महीने पहले का पेपर देख लिया था तो आपको पता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 ये ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम जो सिग्नेचर फीचर वाला एलिमेंट है उसकी बात करते हैं। चंद्रकेतुगढ़ आपने आर्ट एंड कल्चर में भी, कला और संस्कृति में भी पढ़ा होगा, और यहाँ भी अगर आपने 2021 का ये क्वेश्चन देखा है तो आप ये कहोगे कि चंद्रकेतुगढ़ जो है बेसिकली ये टेराकोटा कला के लिए फेमस है और कोलकाता के पास है, वेस्ट बंगाल में। अब आप एक चीज़ बताओ, यही क्वेश्चन 2024 में है, उसका एक ऑप्शन आपका चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। पहली चीज़, अगर आपको ये पता है सिग्नेचर फीचर चंद्रकेतुगढ़ का टेराकोटा है, तो व्यापार बंदरगाह शहर नहीं है। दूसरा, ये उड़ीसा में नहीं है। तो आप कहोगे पहला ऑप्शन गलत हो गया, कौन सी सूचना सही है वो बतानी है। इनाम गांव आपको पता है, अगर आपने रिसेंट PYQ कर लिया तो,
चलो हम मान लेते हैं नंबर 2 आपको नहीं पता। एक यूपीएससी का ही पीवाईक्यू आपने कर लिया तो क्या होगा? आपने कहा 1 गलत है, 1 गलत है तो आप ए और डी को कह सकते हो आराम से, ये तो गलत है। अब जैसे ही आपने कहा तो सब चेक भी नहीं करने, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो मंगडू केरला में है या क्या है आपको पता भी नहीं, अपने आप सही हो गया। अब 2 और 4 में आपको देखना, अगर आपको पता है 2 सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक सिग्नेचर फीचर की बात करते हैं। शैलकृत गुफा मंदिर यानी कि जो रॉक कट मंदिर है, केव्स हैं, जब हम उनका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, पांडुलेनी, ये सब चीज़ें हैं। ये सालीहंडम, वो भी आंध्र प्रदेश में, अगर शैलकृत गुफा मंदिर रॉक कट आर्ट होती तो आपको पता होती, अपनी नॉलेज पे इतना आपको भरोसा रखना है। ये एक सिग्नेचर फीचर नहीं है। आंध्र प्रदेश में बुद्धिस्ट साइट होती, आप एक बार को कह सकते थे कि हाँ ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन करना है, होना नहीं है। एलिमिनेट होना नहीं है, इसका मतलब क्या है? यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ नए तरीके आजकल डाल रहा है। जैसे ये मैच द फॉलोइंग में पहले क्या होता था कि ए एक लिस्ट बनी है, उसमें 1 2 3 4 कुछ लिखा होगा, दूसरी बी लिस्ट है, मान लो इसमें एक्स वाई जेड अल्फा ऐसे कुछ लिखा होगा, आपको इससे इसको मैच करना है, ऐसा कुछ करना होगा। यहां पर आप देखो, दिख रहा है, लग रहा है मैच द फॉलोइंग, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कुछ ऐसा ही तो है। चंद्रकेतुगढ़ जो कि उड़ीसा में है, एक व्यापार बंदरगाह शहर है। इसको ये थोड़ी करें कि चंद्रकेतुगढ़ को इससे मैच कर दो या मंगलटू को महाराष्ट्र से मैच कर दो। तो ये ध्यान रखो कि ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, सीधे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, सीधे कौन सी सूचना सही है वो आपको बतानी है। तो आपको ये बताना है कि सालिंडम आंध्रा में होगा, हमें नहीं पता, लेकिन शैलकृत गुफा मंदिर तो नहीं ही है, तो हमने सी और डी एलिमिनेट कर दिया। हमने कहा चंद्रकेतुगढ़ तो उड़ीसा में ही नहीं है, तो हमने कहा 1 गलत हो गया। हमने कहा इनामगांव महाराष्ट्र में है, ताम्रपाषाण स्थल भी है, तो हमने कहा 2 सही है। तो आपको गलत चीज़ों में नहीं फंसना है, ठीक है? जो यूपीएससी आपको मेंटली परेशान कर देता है उसमें आपको परेशान होकर तंग नहीं होना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर और ट्रिक्स सीखेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सी तकनीकें सीखी हैं? पहला, किल द ऑब्वियस रॉन्ग। दूसरा, यूनिकनेस ट्रिक आपको यूज करनी है, जिसमें हमने बात की स्पेशल इज ग्रेटर देन कॉमन। तीसरा हमने कहा सिग्नेचर फीचर एलिमिनेशन। सिग्नेचर फीचर वाली चीज़ आपको बहुत हेल्प कर जाएगी जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या किसी जगह के बारे में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पॉलिटी में भी काम करती है, जैसे एक्ट से रिलेटेड हो गया, 1935 का जो एक्ट था उसमें सिग्नेचर फीचर आपको कुछ तो याद होनी चाहिए। फिर एक मैंने बताया कि एलिमिनेट होना नहीं है, एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, डरना मना है, बाउंसर क्वेश्चन से नहीं डरना। अगली एक और ट्रिक है कि ऑड क्वेश्चंस आपको स्पॉट करने हैं, ठीक? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है 2019 में पूछा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मौर्यन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का सोहागुरा। तो ये क्या है? स्पेशल फीचर हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो आपको ये देखना है ऑड टर्म जो है वो आपको ढूंढ निकालनी है। आप कहोगे ऑड टर्म गलत है, ठीक है। एक एलिमिनेशन तकनीक और देखते हैं। तो ये तकनीक आपको आती होगी, होपफुली, नहीं आती तो आप सीख सकते हो। कुछ टर्म्स एक पेज बनाते जाना, जैसे जैसे आ जाएंगी वैसे वैसे उनको नोट कर जाना। एक होते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम मतलब अति कर दी बिल्कुल, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं हड़प्पा में तो धर्म का बिल्कुल बोलबाला, भयंकर बोलबाला था, ये क्या है? एक्सट्रीम वर्ड है, ये रॉन्ग होंगे। दूसरे होते हैं सॉफ्ट वर्ड्स, सीधे साधे चुपचाप बोल दिया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आप विचार करो, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। मान लो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, तो मैं इमीडिएटली देखूंगा कि एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी, बेसिकली रिलीजन। उसमें धार्मिक तत्व हालांकि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है? टर्म्स देखो, प्रमुखतः, वर्चस्वशाली, डिड नॉट डोमिनेट द सीन, दो प्रेजेंट, हालांकि प्रेजेंट था, प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। ये सब क्या है? थोड़े से सॉफ्ट वर्ड हैं। इसने कहा प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, एक सेकुलर तो थी, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं था कि रिलीजन, धार्मिक तत्व ही अपना वर्चस्व रखता था। ये क्या एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है? हाँ ठीक है, होती होगी। अब हड़प्पा कल्चर में हमने कोई बहुत बड़े मंदिर नहीं पढ़े, हमने क्या पढ़ा है? एक डांसिंग गर्ल पढ़ी है, मदर गॉडेस, एक पशुपति नाथ की सील के बारे में पढ़ा, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा।
तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं। अब जब ये सही है तो ऑप्शन सेटिंग देखो, इसमें ए बी, इसमें सिर्फ एक सही है, इसमें दूसरा सही है, इसमें दोनों, इसमें एक और। चांसेस ये होते हैं कि डी ऑप्शन सबसे कम सही होता है। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम इसमें से अगर ये आइडेंटिफाई कर पाए कोई सा एक गलत है तो इमीडिएटली ए और बी में से आंसर आ जाता है। ठीक है, पहला सही है तो इसका मतलब या तो आपका आंसर ए है या सी है, बी और डी तो चले गए। अब ए और सी में आपको देखना है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब ये अगेन एक सिग्नेचर फीचर है। हड़प्पा कल्चर, आपने फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की जो हड़प्पा कल्चर पे बनी थी, वहाँ भी क्या है, कॉटन, तो कपास की खेती होती थी उस टाइम पे। तो इसका आंसर हुआ सी, क्योंकि ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फैक्ट पता होना चाहिए। मान लो कि आपको एक फैक्ट पता है, स्टेटमेंट नंबर 2 आपको हमेशा पता होगा फैक्ट कि हाँ बनाए जाते थे, आप कहोगे बी सही है। अब या तो बी ट्रू है या सी। तो अब स्टेटमेंट नंबर 1 को जब हम इवेल्युएट करेंगे तो हम इन्हीं चीज़ों पे जाएंगे कि जो एलिमिनेशन के लिए एक्सट्रीम वर्ड और सॉफ्ट वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड गलत होंगे, सॉफ्ट वर्ड सही होंगे। एक्सट्रीम वर्ड कैसे होते हैं? जब कभी आपको ओनली दिख जाए, ठीक है, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, मेनली सॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, ऑलवेज सदैव ये एक्सट्रीम वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स आपको मिलेंगी, वो आपको नोट करनी है। 15, 20, 25 के आसपास एक्सट्रीम वर्ड्स हैं और 18, 20 के आसपास सॉफ्ट वर्ड्स हैं। एक एक करके आप नोट करोगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा, इसके साथ एक यूट्यूब लेक्चर पे आपको 2 से 3 पेड कोर्स में वीडियोस दिखेंगे। अगर आप फ्री कोर्स भी फॉलो करते हो तो भी आप दूसरे लोगों से काफ़ी आगे निकल जाओगे। कम से कम वो गैप नहीं रहेगा कि हिंदी माध्यम वालों को 0.9 अटेम्प्ट ज़्यादा लगते हैं अंग्रेजी माध्यम वालों से। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 और सी सेट दोनों है। सी सेट इस महीने के आखिर तक हम ऐड करना शुरू कर देंगे। इसकी वैलिडिटी 2027 प्रीलिम्स तक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।